अध्ययन करेंगे। वातावरणवाद का अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में किया था। वातावरणवाद यानी निश्चयवाद का एकाधिकार 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों तक रहा, परंतु उसके बाद भूगोलवेताओं ने धीरे धीरे मानव के प्रभाव को स्वीकारना प्रारंभ कर दिया और रेडजेल, कुमारी सेम्पुल, डिमोलेंस जो कि कट्टर निश्चयवादी थे, वो भी मानव की महत्ता को अस्वीकार नहीं कर सके। संभववाद में ये माना जाता है कि पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मनुष्य अपनी चॉइस के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इसके जन्मदाता विडाल डे ला ब्लास थे और संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे महोदय ने किया। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा, मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। संभववाद के विचारकों का मत है कि किसी प्रदेश में प्राकृतिक वातावरण में मानव के लिए कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं और मानव अपनी बुद्धि, कौशल, चातुर्य एवं सामर्थ्य द्वारा सर्वोत्तम संभावना का चयन कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति की सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं रह जाती है और मानव की बुद्धि, कौशल और सामर्थ्य को प्रधानता मिली और इसी के साथ संभववाद का भी उदय हुआ। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। इसी संदर्भ में फेब्रे ने बताया कि मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य तत्वों जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है, जिनसे वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा करता है। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस हो गया संभववाद और निश्चयवाद में हमने देखा था कि प्रकृति ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे संभववाद वाले प्रकृति को ही सब कुछ नहीं मानते हैं, बल्कि पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मनुष्य अपनी चॉइस के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। संभववाद उपागम के जनक विडाल डी ला ब्लास ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के बारे में बताया और विडाल डी ला ब्लास के अनुसार प्रकृति केवल एक एडवाइज़र के रूप में है और मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। और साथ ही बताया, पर्यावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते, बल्कि मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं।
और साथ ही विडाल डिला ब्लास ने मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता है जो कर्म प्रधान और कृत प्रधान दोनों ही हैं। ब्लास ने मानवीय कार्यों को बताते हुए कहा कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में उसको उत्पादित कर दिया या वहाँ पे उसकी उपज हुई या उसको वहाँ फैला दिया गया। इतना ही नहीं, मनुष्य ने उनकी उपज की मात्रा में भी वृद्धि की तथा अलग अलग किस्में विभिन्न जलवायु के अनुकूल तैयार की। इसी संदर्भ में मानव की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव एवं निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करता है। ईसा बोमेन एक महोदय हैं। उन्होंने संभववाद के बारे में बताया कि जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, प्राकृतिक वातावरण तथा संसाधनों के उपयोग का स्वरूप एवं मात्रा बढ़ती है। ईसा बोमेन ने उनका जो ग्रंथ है उसमें बताया कि अमेरिकी विद्वान कार्ल सावर ने अपनी पुस्तक सांस्कृतिक भूगोल में संभववाद का ही समर्थन किया है और मानवीय कौशल तथा क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा के अनुकूल बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में निश्चयवाद के समर्थक के बारे में कहा कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव एवं प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। इसी तरह से जीन ब्रुन्स ने, जो कि संभववाद के समर्थक थे, और जीन ब्रुन्स विडाल डिला ब्लास के शिष्य थे, वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, बल्कि उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। और उनके अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी सीमित नहीं है कि उसमें चॉइस की संभावना न हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और मनुष्य इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, बल्कि उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। इस परिवर्तन से मनुष्य प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। अतः ब्रुन्स ने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकारते हुए मानव क्षमता को महत्व देते हुए पर्यावरण को एक सीमाकारी तथा अवरोधक शक्ति माना है, न कि नियंत्रणकारी। डिमांजिया ने संभववाद के जो समर्थक थे, उन्होंने भी मानव शक्ति को सर्वोपरि माना और कहा कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों द्वारा पाताल तोड़ कुओं तथा नदियों के नियंत्रण द्वारा
मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास द्वारा वातावरण में परिवर्तन किए हैं। हीगल का जैसे अपन ने आलोचना पर्यावरणवाद की करे थे, उसमें भी देखा था कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा का इतना विरोध किया या आलोचना की कि उन्होंने यहाँ तक कहा, मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। जहाँ पहले यूनानी लोग निवास करते थे वहाँ अब तुर्क रहते हैं। यही तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है। अल्फ्रेड हेटनर भी संभववाद का समर्थक था, जिसने 20वीं सदी में इसे और आगे बढ़ाया और उनके अनुसार मनुष्य पर प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकार